जो लोग राम के नाम पे राजनीति करते हैं, जिनको लगता है कि राम का उन्होंने पेटेंट करवा लिया है, आज जीतनराम मांझी जी उन्हीं के सरकार में है। तो अब उनको तय करना है कि राम के नाम पे जो लोग कहते हैं कि हमने 5-5 सरकार को कुर्बान की है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अब राम चाहिए उनको कि जीतनराम चाहिए। जीतनराम मांझी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हम राम को नहीं मानते हैं। फिर से वही सवाल उनसे किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कहना है कि हम राम को नहीं मानते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम राम को नहीं मानते हैं, लेकिन यह भी सवाल किया गया कि आपके नाम में ही राम है। और भी हम बात करेंगे आरजेडी के विधायक हैं उनसे कि इनका क्या कुछ कहना है। जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, जीतनराम मांझी जी कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं। ये बात संत शिरोमणि रैदास, गौतम बुद्ध या पेरियार, उसके बाद बाबा साहेब भगत सिंह ये बोलते रहे हैं, और ललई सिंह यादव ने तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इसको साबित किया है। उसी बात को जीतनराम मांझी जी दोहराते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि जीतनराम मांझी जी जो बात सड़क पे बोलते हैं वो बात सदन में बोलने से डरते हैं। सदन में सरकार के पिछलग्गू बने होते हैं और बाहर में टीवी पे, मीडिया पे कुछ न कुछ बयान दे करके सुर्खी में बने रहना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप भी नहीं मानते राम को? नहीं, राम को मानना न मानना ये माइक पे बताने की चीज़ नहीं है। ये अपना पर्सनल आस्था की चीज़ है, और जो लोग मानते हैं उनका आस्था होता है, जो लोग नहीं मानते हैं। इस भारत का संविधान सबको मानने न मानने का अधिकार देता है। लेकिन रही बात कि जो लोग राम के नाम पे राजनीति करते हैं, जिनको लगता है कि राम का उन्होंने पेटेंट करवा लिया है, आज जीतनराम मांझी जी उन्हीं के सरकार में है। तो अब उनको तय करना है कि राम के नाम पे जो लोग कहते हैं कि हमने 5-5 सरकार को कुर्बान की है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अब राम चाहिए उनको कि जीतनराम चाहिए। यदि उनको जीतनराम चाहिए तो फिर राम के नाम पे देश में नौटंकी करना बंद करें, और यदि राम और जीतनराम दोनों चाहिए तो देश की जनता यह समझ रही है कि सत्ता के लिए राम का इस्तेमाल किया जा रहा है, सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए अब एनडीए में खास करके भाजपा और नीतीश कुमार और आरएसएस के लोगों को ये बताना चाहिए कि यदि राम के नाम का इस्तेमाल करके जीतनराम मांझी जी ने अगर लगता है कि उनको अपमानित किया है, तो अविलंब उनको सरकार से, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे और इस बतावे कि हम राम से प्यार करते हैं, जीतनराम से नहीं। एक सवाल है कि जाति जनगणना को लेकर आपके नेता ने 33 नेताओं को पत्र लिखा है, क्या कहेंगे अब आगे? अभी तो शुरुआत है। देश के तमाम लोग इस जातीय जनगणना के पक्ष में आएंगे। ये 90% लोगों का हक हकूक़ की लड़ाई है, और राष्ट्रीय जनता दल गरीब, पिछड़ा, दलित, अक़लियत और संविधान के प्रति शपथ ली है कि इनके हक अधिकार के साथ में जहाँ भी छेड़छाड़ होगा हम मजबूती से उतरेंगे। इससे पूर्व भी 2014 में लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इसी गांधी मैदान में भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली हुई थी। अब उसी के तर्ज पे जातीय जनगणना कराओ, नहीं तो सरकार से जाओ आंदोलन की शुरुआत होगी। और नीतीश कुमार जी को अब सोचना है कि तब तो 2-2 बार इस बिहार विधानसभा से जो पास करा के गया और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डेलीगेशन भी मिलने का काम किया, उसके बावजूद भी उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो अब नीतीश कुमार जी भाजपा आरएसएस के तलवा कितना दिन चाटते हैं, ये देखने की चीज़ है। या जातीय जनगणना के सवाल पे सरकार से बाहर होकर के तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में लड़ाई शुरू होनी है जातीय जनगणना कराने की, इस लड़ाई में शामिल होते हैं। बिगुल फूंक दिया गया है जातीय जनगणना को लेकर। तेजस्वी यादव ने 33 नेताओं को पत्र लिखा है, और इनका कहना है अभी तो शुरुआत है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, तेजस्वी यादव की क्या रणनीति है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है हम आपको दे रहे हैं वरिष्ठ नेशन के साथ। नमस्कार।